अमित शाह ने राज्यसभा में दिया बयान। उड़ी और पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा 10 दिन में लिया बदला। राज्यसभा में धारा 370 का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा एक देश में 2 विधान को किया खत्म। कश्मीर में अब 85% लोग डालते हैं वोट। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर में डाली लोकतंत्र की नींव। बीजेपी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह पर साधा निशाना। कहा सीएम के बयान का नहीं है कोई मतलब। अनुच्छेद 370 लोगों के लिए थी सजा। अब जम्मू कश्मीर में हो रहा है विकास। कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा मिराज मलिक हैं सियासत में नए, सीखने में लगेगा वक्त। नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी कठपुतली की नहीं है जरूरत। बारामूला सांसद इंजीनियर अब्दुल रशीद की नियमित जमानत याचिका खारिज। यूएपीए के तहत आतंकी फंडिंग मामले में 2019 से जेल में बंद हैं इंजीनियर अब्दुल रशीद। पूर्व विधायक और बीजेपी नेता फकीर मोहम्मद खान को सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। बीजेपी सहित अन्य पार्टियों ने दी श्रद्धांजलि। बद्दी में व्यापारी संघ ने नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ निकाला रोष मार्च। कमिश्नर पर व्यापारियों को अपने ऑफिस से धक्का मारकर बाहर निकलवाने का आरोप। अपनी मांग को लेकर कमिश्नर के पास गए थे व्यापारी। Presented by पतंजलि दंत कांति, ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। नमस्कार, स्वागत है आपका। पहली खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वाइस। हेडलाइंस के बाद बड़ी खबर सांबा से आ रही है, जिसका रुख कर लेते हैं। सांबा में संदिग्ध ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया है। एम्स रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स में ये ड्रोन दिखा है। पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको सांबा से दे रहे हैं। जम्मू के सांबा में एक संदिग्ध ड्रोन दिखा है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। एम्स रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स में बताया जा रहा है कि ये ड्रोन दिखा है, जिसके बाद पुलिस ने इसे कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम के पास इस ड्रोन को भेजा जाएगा कि ये ड्रोन कहां से आया है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की आपको जम्मू के सांबा से दे रहे हैं, जहां पर संदिग्ध ड्रोन दिखने से इलाके में हड़कंप है। कहां पर ये ड्रोन मिला ये आपको बता देते हैं। एम्स रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स में ये ड्रोन दिखा है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और अब इस ड्रोन को फॉरेंसिक टीम के पास भेजा जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू के सांबा से दे रहे हैं, जहां पर आपको एक संदिग्ध ड्रोन मिलने के हवाले से जानकारी दे दें कि इस संदिग्ध ड्रोन को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और अब इस ड्रोन को फॉरेंसिक टीम के पास भेजा जाएगा मजीद जांच के लिए। तो सांबा में संदिग्ध ड्रोन के दिखने से हड़कंप मचा हुआ है। किस इलाके में दिखा ये संदिग्ध ड्रोन? एम्स रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स में संदिग्ध ड्रोन के मिलने से हड़कंप मच गया है और जिसके बाद पुलिस ने इसे कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और अब इस ड्रोन को आपको बताएं कि फॉरेंसिक टीम के पास भेजा जाएगा। संसद में बजट सत्र में अमित शाह ने गृह मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया है और पीएम मोदी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने उड़ी और पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि हमले का बदला 10 दिन में लिया गया और हमने भारत को इजराइल, अमेरिका वाली लिस्ट में ला दिया है। इस दौरान अमित शाह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी तंज कसा। कश्मीर में हम सब जानते थे कि पड़ोसी देश से आए दिन आतंकवादी घुसते थे, यहां बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता था, चुप्पी साध जाते थे, बोलने में डर लगता था, कोई दुविधा भी थी, शायद वोट बैंक का भी डर था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री जी ने, 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं होंगे। कैसे हो सकता है? देश में एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है, देश का एक ही संविधान हो सकता है और देश का झंडा भी एक हो सकता है। कैसे एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान हो सकते? मगर चलाए गए, सालों तक चलाए गए
और 5 और 6 अगस्त 2019 को इस देश में एक विधान, एक प्रधान और एक किसान का नया दौर, और वहीं से शुरू हुआ कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ एकरूप करने की प्रक्रिया। 2010 से 14 में हर साल एवरेज ऑर्गेनाइज्ड स्टोन पेल्टिंग, पथराव 2654 के एवरेज से हुए, 24 में एक भी करने की किसी की हिम्मत नहीं। ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल 132 हुई, आज किसी की हिम्मत नहीं है, एक भी हड़ताल नहीं होती। स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु 112 और जख्मी 6000 हुए थे। अब स्टोन पेल्टिंग ही नहीं है तो मृत्यु या जख्मी होने का सवाल ही नहीं। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। पूरे दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपनी सीमा और सेना की सुरक्षा के लिए हमेशा सम्मान के साथ तत्पर रहते थे, इजराइल और अमेरिका। वो 2 देशों की सूची में मेरे महान भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी, और वहीं से शुरू हुई आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। एक जमाने में दिल्ली से गए हुए आका सिर्फ सर्टिफिकेट विजेता का लेकर जाते थे, जनता घरों में दरी की दरी बैठ जाते। आज 98% लोग वोट डालते हैं और एक भी बूथ के रिगिंग की फरियाद भी नहीं होती है, गोली भी नहीं चलती है, धमाका भी नहीं। कश्मीर के अंदर लोकतंत्र की नींव पहली बार डालने का काम किया तो इतिहास में सम्मान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी दिखाई। हम तो दिखाई देते ही सीधा 2 आंखों के बीच में गोली मारते हैं, मान्यवर, 2 आंखों। हमारी सरकार ना आतंकवाद को सह सकती है ना आतंकवादियों को सह सकती। कोई जगह नहीं है देश में अब देश के नागरिकों के साथ खून की होली खेलने वाले। जम्मू कश्मीर की सियासत में अनुच्छेद 370 पर एक नया तूफान छिड़ गया। सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के एक बयान ने 370 पर चल रही सियासत को फिर से गरमा दिया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महाराजा हरि सिंह ने अनुच्छेद 370 कश्मीर के लिए नहीं बल्कि जम्मू को पंजाब और हरियाणा के लोगों से बचाने के लिए लागू किया था। उन्होंने ये भी कहा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर विपक्ष हमलावर हो गया। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने उनके बयान को खेदजनक बताया और कहा कि धारा 370 एक अस्थायी प्रावधान था जिसे संसद ने हटाया और अब यहाँ सिर्फ भारत का संविधान लागू है। जो मैंने पहले बात की, नक्शा आपने बदला। जो महाराजा साहब ने स्टेट सब्जेक्ट के कानून छोड़े वो भी आपने बदले। हमने कोई नाम नहीं बदला। पठानिया साहब वकील हैं और मैंने पहले दिन से कहा ना, हमें कश्मीर में इतना खतरा नहीं है। वो कश्मीर पहुंचते पहुंचते उनको जम्मू से गुजरना पड़ेगा। अरे अब चिंता है, चिंता है। और मैं बताऊं क्यों, ठहरे ना, चिंता है। आप नहीं हो, आप नहीं है। अरे ना, इतिहास समझिए, इतिहास समझिए। जब महाराजा बहादुर ने स्टेट सब्जेक्ट का कानून लाया वो हमारे कश्मीरियों को बचाने के लिए नहीं था जनाब,
वो जम्मू के लोगों को पंजाब के लोगों से बचाने के लिए था। जिस 370 को पार्लियामेंट में धराशायी किया गया, जिस 370 के केस को माननीय उच्चतम न्यायालय ने सेटल कर दिया, यदि जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में ज़मीन ले सकता है तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का व्यक्ति भी पूरे जम्मू कश्मीर में किसी भी भारत के व्यक्ति को पूरा अधिकार है। आपको भी पूरा अधिकार, उनको भी पूरा अधिकार। 370 के आने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में संविधान लागू होने के बाद इक्वल राइट्स सबको मिले हैं। जो राइट्स प्रधानमंत्री को वही राइट्स एक आम आदमी को। डिवल कंट्रोल 370 के वजह से था। आज जो डिवल कह रहे हैं ना, डिवल तब था, अब तो वही राइट्स प्रधानमंत्री जी के हैं, वही राइट्स एक कॉमन इंसान। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत्य शर्मा ने भी उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धारा 370 कश्मीर के लोगों के लिए सजा थी, जिससे मोदी सरकार ने मुक्ति दिलाई। सत्य शर्मा ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है और सीएम उमर अब्दुल्ला बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं। 370 किसकी उपज था? तत्कालीन प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू साहब और उसके साथ साथ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इन दो लोगों की सोच थी। 370 एक अभिशाप था, हमारे ऊपर थोपा गया, और ये मात्र जम्मू के ऊपर नहीं था, ये जम्मू कश्मीर के ऊपर था, और जम्मू कश्मीर में उस वक्त लद्दाख भी था। आज 370 का अभिशाप जो है हटा है। आज 370-35 से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। यही तकलीफ बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को होती है, जो अल्फाजों के रूप में उनके माध्यम से जो है वो बाहर आती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी उमर के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर राजा हरि सिंह ने सिर्फ जम्मू के लिए फैसला लिया था तो फिर पूरे जम्मू कश्मीर पर 370 क्यों लगाया गया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस के साथ मिलकर राजनीति करने का आरोप लगाया। नहीं, फिर ये धारा 370 जम्मू कश्मीर पे क्यों लगा रखी थी? वो कह रहे कश्मीर पे नहीं लगाई थी, जम्मू पे लगाई थी। नहीं, फिर अगर ये बात है तो उसका विरोध क्यों कर रहे? उन्होंने तो यहां तक कहा, उनके पिताजी ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने, कांग्रेस भी मिली हुई है, कांग्रेस ने भी कहा था कि धारा 370 को, जो शब्द उन्होंने बोले थे कि अगर यहां पर ये धारा 370 को समाप्त कर दिया तो खून की नदियां बह जाएंगी। ये फारूक अब्दुल्ला के बयान है। धारा 370 हटाए जाने के बाद अभी भी उसको लागू करने को लेकर बयानबाजी होती रहती है। लगता है कि अब उमर अब्दुल्ला ने 370 पर एक अलग बयान देकर आग में घी डालने का काम कर दिया है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हमेशा ही संवेदनशील रही है और इसीलिए वो पूरी ताकत से उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सत्य शर्मा का सीएम उमर अब्दुल्ला पर हमला। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा, सीएम के बयान का कोई औचित्य नहीं। धारा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए थी एक अभिशाप। जम्मू कश्मीर सदन में धारा 370 पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, महाराजा हरि सिंह धारा 370 को कश्मीरियों को बचाने के लिए नहीं लाए, बल्कि जम्मू को पंजाब और हरियाणा के लोगों से बचाने के लिए लाए थे। सदन में सीएम उमर अब्दुल्ला ने धारा 370 हटाए जाने के मुद्दे पर दिया बयान। बोले, धारा 370 को हटाकर क्या मिला? जम्मू कश्मीर का दर्जा दूसरे राज्यों। सालों की मेहनत, वादों की गठरी और फिर रोजगार की अनिश्चितता। ये कहानी है जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस की, जो स्थायी नौकरी और बकाया वेतन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। पीएचई विभाग के डेली वेजेस ने कल जम्मू में 72 घंटे की कल से हड़ताल शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला, जानते इस खास रिपोर्ट में। जम्मू की सड़कों पर आज गुस्से का सैलाब उमड़ा। पीएचई विभाग के डेली वेजेस ने अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया और 72 घंटों की हड़ताल का भी ऐलान किया।
डेली वेजेस ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आवास के घेराव की कोशिश भी की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों का हौसला कम नहीं हुआ। तारीख पे तारीख, अब वो नहीं चलेगी, अब वो नहीं चलेगी, अब वो नहीं चलेगी। तमाम डिस्ट्रिक्ट के जितने भी प्रेसिडेंट थे सारे ने हमारा समर्थन किया हुआ। आज देख रहे हैं आप, हजारों की तादाद इकट्ठी हो चुकी है। हम ये कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या मांग रहे हैं सरकार से? पानी तो बंद हो चुका है, पानी की कोई, हम जो करेंगे देखेंगे क्या होगा। जो 5 मेंबर की कमेटी जो फैसला लेगी हम वो करेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हमारे हर डिवीजन पे आपने देखा होगा पुलिस लगाई हुई है, कौन सामने उठा के लेना है? हम अपनी मांगे मांग रहे हैं। 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान हो चुका है और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा और सबसे बड़ा असर पड़ेगा पानी की सप्लाई पर। आपको बताते हैं कैसे। पीएचई विभाग की हड़ताल के साथ ही जम्मू में पानी की सप्लाई बंद है। जम्मू में पानी को लेकर भविष्य में हाहाकार हो सकता है। कर्मचारियों ने सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सरकार ने डेली वेजेस को स्थायी करने के लिए कमेटी तो बना दी है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार नहीं करेंगे। पहले उनका बकाया वेतन दिया जाए, फिर ही वो किसी फैसले की बात सुनेंगे। वीरवार को भी विधानसभा में डेली वेजेस का मुद्दा उठा और इस पर जोरदार बहस हुई। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कमेटी गठन को ठोस कदम उठाया, लेकिन बीजेपी और पीडीपी ने इसे एक चुनावी वादा करार दिया। नेता बयान दे रहे हैं, कमेटियां बन रही हैं, लेकिन डेली वेजेस की हालत जस की तस बनी हुई है। और जम्मू में पीएचई विभाग के डेली वेजेस की 72 घंटे की हड़ताल डेली वेजेस के सब्र का बांध टूटने का एक उदाहरण है। और दूसरे विभागों के डेली वेजेस भी यही मांग कर रहे हैं। अगर उन्होंने भी ऐसा ही कदम उठा लिया तो आम लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। न्यूज़ 18 JKLH के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। हिमाचल और पंजाब के बीच चलने वाली बसों पर पोस्टर वॉर चल रहा है। भिंडरावाले के झंडों से उठे विवाद के बाद पंजाब पहुंचे हिमाचल की बसों पर भिंडरावाले समर्थकों ने पोस्टर चिपका दिए। अब अंबाला में पंजाब की बसों पर भारत माता के पोस्टर लगाए गए। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब रोडवेज की बसों पर भारत माता के पोस्टर झंडा विवाद का अगला अध्याय है। ये पोस्टर एंटी टेररिस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया ने लगाए हैं। इसे भिंडरवाले समर्थकों के पोस्टर का जवाब माना जा रहा है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट ने खालिस्तान समर्थकों के विरोध में प्रदर्शन भी किया। एंटी टेररिस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया का दावा है कि पंजाब हरियाणा की बसों पर भारत माता के पोस्टर लगाकर यह संदेश दिया है कि इस देश की अखंडता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने खालिस्तानी सोच को चुनौती देते हुए कहा कि देश की अखंडता को ठेस पहुंचाने वालों को करारा जवाब मिलेगा। खालिस्तान जो है या खालिस्तानी जो हैं, इनके अंदर पाकिस्तान का डीएनए है। ये हिंदू सिख भाईचारे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया 25 साल से खालिस्तान के खिलाफ, जरनैल सिंह भिंडरावाला की मुहिम के खिलाफ, बब्बर खालसा जैसे आतंकवादियों की मुहिम के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रहा है, लड़ता रहेगा। जिस तरह हिमाचल की बसों पर खालिस्तानी समर्थकों ने जरनैल सिंह भिंडरावाले के जबरदस्ती पोस्टर लगाकर हिंदू सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, एक राष्ट्रद्रोह है। इससे पहले पंजाब के खरड़ में को चंडीगढ़पुर जा रही HRTC बस पर हमला हुआ था। 2 अज्ञात हमलावरों ने बस में तोड़फोड़ की थी, जिससे यात्री घबरा गए थे। हमलावरों ने बस के शीशे तोड़ दिए थे और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। DSP करण संधू ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये एक सोची समझी हरकत थी, लेकिन हर पहलू की जांच की जा रही है। ਅਤੇ ਦੌਰਾਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੋਰਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2 ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜੰਡਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ हाल वासी बल्लो माजरा। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार गगनदीप सिंह फाजिलका का रहने वाला है और फिलहाल मोहाली में टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करता है और उनका साथी हरदीप रोपड़ का रहने वाला है और फिलहाल मोहाली में किराए पर रहकर प्राइवेट जॉब करता है। जांच में सामने आया है कि गगनदीप ने सोशल मीडिया पर हिमाचल और पंजाब के बीच विवाद से प्रभावित होकर यह हमला करने की योजना बनाई। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। अब आपको बताते हैं कि ये विवाद कहां से शुरू हुआ और इसके बाद क्या क्या हुआ। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण गुरुद्वारे के लिए पंजाब से श्रद्धालु कुल्लू पहुंचे। कुछ श्रद्धालुओं की बाइक पर भिंडरवाले के झंडे लगे थे। झंडे को लेकर स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं का विरोध किया। स्थानीय लोगों ने बाइक से भिंडरवाले के झंडे उतार दिए। कुल्लू की घटना का विरोध पंजाब के होशियारपुर में दिखा और अब अंबाला में पंजाब हरियाणा की बसों पर भारत माता के पोस्टर लगाए गए। अंबाला में खालिस्तान का झंडा जलाया गया और एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया का जोरदार प्रदर्शन हुआ। एचआरटीसी बस पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। ये घटनाएं बताती हैं कि ऐसी सोच को जड़ से खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। आने वाले वक्त में पुलिस की जांच क्या कुछ नया मोड़ लेगी और क्या इन मामलों पर ठोस कार्रवाई होगी, इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरियाणा के पानीपत में जेजेपी नेता रविंद्र मिन्ना की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले में उनके चचेरे भाई और एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुए। पानीपत के विकासनगर इलाके में जननायक जनता पार्टी के नेता रविंद्र मिन्ना अपने घर के पास थे, तभी हमलावरों ने उन पर अचानक गोलियां बरसा दी। गोलियां लगते ही रविंद्र वहीं पर गिर पड़े, जबकि उनके चचेरे भाई और एक अन्य व्यक्ति भी गोली लगने से घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हमलावर की पहचान जागसी के रहने वाले रणबीर के रूप में हुई है, जो वारदात को अंजाम देने के बाद फरार है। आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही। तो पानीपत की ये घटना है जहां पर जेजेपी के नेता पर गोलियां बरसाई गई हैं। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित कर दी गई हैं और घर के पास ही जेजेपी नेता की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई है। जब गोलियां चलाई गई उनके ऊपर, उसी वक्त वो वहां पर गिर पड़े। ताबड़तोड़ गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए आपको बताएं कि 5 टीमें गठित की गई। घर के पास ही जननायक जनता पार्टी के नेता जेजेपी नेता रविंद्र मिन्ना की हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ गोलियां उनके ऊपर बरसाई गई, मौत के घाट उतार दिया गया और आरोपियों को पकड़ने के लिए अब 5 टीमें गठित कर दी गई। गोली चलने की और एक की जो है डेथ होने की सूचना है और 2 इंजर्ड हैं, उसमें हम पूर्ण जानकारी लेकर के फिर बता दें। तो परिवारों ने बताया कि कौन लोग थे मारने वाले जी? वो अभी पता करके जैसे भी होगा। में जेजेपी नेता रविंद्र मिन्ना की हत्या कर दी गई है। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता जुड़ रहे हैं, अमित भारद्वाज, उनका रुख कर लेते हैं। कितने बजे की घटना है? और सुमित, माफ कीजिएगा, सुमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित का रुख कर लेते हैं। घर के पास ही जेजेपी नेता की हत्या कर दी गई है, हड़कंप मचा होगा पूरे इलाके में। कौन थे ये लोग? 5 टीमें गठित की गई हैं, क्या कह रही है पुलिस? बिल्कुल, देखिए, हत्या करने वाला कोई और भी नहीं, उस मिन्ना जेजेपी नेता के गांव का ही रहने वाला है और दोनों के बीच में पहले बातचीत भी थी। और रविंद्र मिन्ना की कुछ समय पहले शादी हुई थी, जिसकी शादी के बाद जो है पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था और उसी विवाद को लेकर जो है कल विकासनगर में एक पंचायत रखी गई थी और पंचायत में कोई आपसी समझौता जो है वो नहीं हुआ, पंचायत में कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद से आरोपी जो है वो तेज में आ गया और आरोपी द्वारा तेज में आने के बाद है आरोपी अपने घर गए और घर से जाकर अपना हथियार लेकर आता है और आते ही जो है एक युवक पर हमला कर देता है, जिसके बीच में रविंद्र मिन्ना और उसका चचेरा भाई आते हैं और उनके बीच में आते हैं रविंद्र मिन्ना के जो माथे में गोली मार दी जाती है, जिससे जेजेपी नेता रविंद्र मिन्ना के तो मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि उनके चचेरे भाई को और एक अन्य युवक को जो है वो गोली लगती है और उनको
निजी हॉस्पिटल में जो है वो भर्ती करवाया जाता है। देर रात अब उनका निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और वहीं पानीपत पुलिस द्वारा जो है 5 टीमें इस मामले में बना दी गई है और जल्द ही पुलिस का दावा किया जा रहा है कि आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चचेरे भाई समेत एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुए हैं, उनकी हालत कैसी है? क्या कहीं और रेफर करने की बात हो रही है? और इसके अलावा जैसे कि पहचान हो चुकी है आरोपी की, तो उसको पकड़ने के हवाले से पुलिस क्या कुछ कह रही है? बिल्कुल, देखिए आरोपी की पहचान हो चुकी है। आरोपी कोई और ही नहीं था, रविंद्र मीना के गांव का ही था रहने वाला और फिलहाल भी विकास नगर में ही रहता था और उसके द्वारा ही जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया है और पुलिस का दावा है कि आरोपी की पहचान हो चुकी है तो उसको जल्द ही गिरफ्तार जो है वो कर लिया जाएगा। पुलिस द्वारा जल्द गिरफ्तारी के लिए ही जो है 5 टीमें जो है वो बनाई गई है और तो आरोपी अभी भी फरार है और आरोपी को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित कर दी गई। सुमित बता रहे हैं कि घर के पास ही जेजेपी नेता की हत्या की गई है। बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो ताबड़तोड़ गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया है जेजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला गया, घर के पास ही ये हमला अंजाम दिया गया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए जम्मू कश्मीर की अहम खबरें। नमस्कार।